राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज रोज़ किचन होम में मैं आपको बताऊंगी रस भरी बालूशाही। इस होली पे आप भी बना रहे हो ना, मैंने बना ली है। आप भी इस तरह से बनाइए, अपने बच्चों को और फैमिली को खिलाइए। इस रस भरी बालूशाही का आप होली पे ज़रूर एंजॉय करना। आप बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। आपको कोई भी मेजरमेंट लेना है, कटोरी बाउल, उससे एक ही लेना है। और मैंने क्या करा है, एक कटोरी लिया है मैदा। और आपको मैं है ना, जैसे कि मेजरमेंट वाली स्पून नहीं होती तो चावल खाने वाली स्पून से मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। आपको फिंगर से प्रेस करना है और 1 चम्मच डालना है। दोनों को अच्छे से छानूंगी जिससे बेकिंग पाउडर अच्छे से मिल जाए। बेकिंग सोडा नहीं, मैंने बोला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है आपको और 2 से 3 पिंच आपको नमक डालना है। जब हम कोई चीज़ मीठी बनाते हैं ना, तो उसमें 2 से 3 पिंच नमक डाल दो तो उसका अच्छा टेस्ट आता है। अदरवाइज़ आपको नहीं डालना तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने ये आधी कटोरी लिया है घी, 50 ग्राम के लगभग घी है। और इसमें है ना, आपको मिक्स करने के बाद पता चलेगा, अगर आपको कम लगता है मोइन तो आप बाद में भी घी डाल सकते हो। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आटा हो जाना चाहिए, उतना मोइन आपको डालना है। दोनों हथेलियों की मदद से आपको अच्छे से मिक्स करना है और जब तक मुट्ठी नहीं बन जाती तब तक करना। इस तरह से मोइन कंप्लीट है मेरा। और इतना ही मोइन डालना है जितनी मुट्ठी बन जाए। और मैं थोड़ा सा सादा ही पानी ले लूँगी, कम कम पानी डाल के आपको इस आटे को मारना है। बहुत मसल मसल के नहीं मारना है आटे जैसा, बस ऐसा मारना है जैसे कि जोड़ ना हो हमें। नहीं, इसकी अंदर से जो लेयर होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और अंदर फिर वो रस नहीं भरता है। तो आपको बहुत ज़ोर से नहीं मसलना आटे को। कॉटन के कपड़े से मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखा है, जब तक अपन चाशनी बनाते हैं। जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया था ना, उसी कटोरी से उतनी ही शक्कर लेना है और उसी कटोरी से आधी कटोरी आपको पानी लेना है। आप चाहो तो चाशनी चौड़े कढ़ाई में भी बना सकते हो और जिसमें भी आपको बनाना हो, वैसे चौड़ी में बना सकते हो। इससे क्या होगा, अच्छे से फैल जाती हैं। और ज़्यादा बना के भी रख सकते हो तो आधा और किसी काम में आ जाती है। तो 2 से 3 इलायची डाली है मैंने और इसमें डाला है फूड कलर। चाशनी आपको ऐसी बनाना है जैसे कि ऑयल रहता है ना हमारा चिपचिपा, बस उतना ही आपको हाथों से देखना है कि ऑयल जैसे चिपचिपी हो गई है क्या। आपको इस तरह से ही चाशनी लेना है, टाइट चाशनी नहीं लेना है। आप बस दोनों फिंगर में लेके और दोनों को मिला के बस चिपचिपी होने तक पकाना है। अब मैंने चाशनी को गैस से अलग रख दिया है। अब आटे को देखती हूँ, 15 मिनट रेस्ट करवाने के बाद ही बनाना है आपको। अब मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊँगी। आपको लोइयों में क्या करना है, बहुत जोर से मसल के आपको नहीं बनाना है। अगर थोड़ा सा क्रैक रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से ही सारे आटे की लोइयाँ बना लूँगी मैं। आप भी इस तरह से बालूशाही बना सकते हो होली पे। जैसे हमें कुछ मीठा बनाते ही हैं तो आप बालूशाही ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से मैंने सारे तोड़ लिए हैं। अब इनको लोई बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है आपको, हल्के हाथ से मसलना है। आपको कुछ भी लेना है, जैसे पैचूला हो या कुछ भी आपको लेना हो, उसके आर पार छेद करना है आपको। इस तरह से मैंने करा है, बताया है। छेद करने के बाद दोनों हथेलियों से थोड़ा सा प्रेस कर देना तो इक्वल हो जाएगा वो। इस तरह से मैं सारी बना के रख लूँगी। और आपको ऐसे नहीं देखना है कि बहुत ज़्यादा फ्रेश करना हो, जैसे कि थोड़ा थोड़ा क्रैक रहता है आटे में, उसको मिलाना हो। ऐसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको मिलाने के चक्कर में क्या होगा, अंदर से जो कुरकुरीपन होगा ना, वो उसका चला जाएगा। इसलिए आपको बहुत मसल के नहीं बनाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मेरी सारी बन गई हैं इस तरह से। अब मैं इनको घी में फ्राई करूँगी। आप चाहो तो तेल में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन जब बालूशाही को घी में फ्राई करते हैं तो उनका टेस्ट अलग ही आता है। और वैसे तेल में फ्राई कर सकते हो, उससे भी अच्छी लगेगी। तो मैंने दोनों ही ऑप्शन बताए, आपको जो भी उचित लगे आप बना सकते हो। मैंने इसमें घी डाल दिया है, गैस को ऑन कर दूँगी, घी मेल्ट होने तक का वेट करूँगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। क्योंकि है ना, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बनाना बताती हूँ, घर की ही चीज़ों से बनाना बताती हूँ और खाने को कितना टेस्टी बनाना है
घर की चीज़ों से और खाना को आसान कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। घी मेल्ट होने के बाद ना घी को बहुत ज़ोर से गरम नहीं करना है, मीडियम गरम में ही आपको बालूशाही को डालना है। और आप देख सकते हो जितनी बनाई थी उसकी डबल हो गई हैं, फूल जाती हैं, इसलिए आपको उस हिसाब से ही आपको डालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फूलेंगी तो आपस में क्या होगा, पकेंगी नहीं अच्छे से। और मेलट पलट आपको बहुत आराम से करना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं ये। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से फूल गई हैं। और जब भी आपको चाशनी में डालना है तो चाशनी को अगर ठंडी हो जाती है तो गर्म करना है थोड़ी सी, और इसके बाद इसमें डाल के रखना है। आपको बालूशाही को कम से कम आधे घंटे चाशनी में डाल के रखना है, इसके बाद ही आप इनको सर्व कर सकते हो। अब मैं दूसरा बैच भी बता रही हूँ आपको। आपको बालूशाही का जो भी साइज़ रखना है उसके फ्राई करने के बाद डबल हो जाती है, इसलिए आप उस हिसाब से आप बना सकते हो। अब मैं आपको बता रही हूँ 2-3 लेके आप देख सकते हो कितने अच्छे से रस भर गया है। मैंने आपको आधे घंटे के बाद बताया है। और चाशनी देख सकते हो इस तरह से रखना है आपको। अब मैं आपको है ना कट करके भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर इतने अच्छे से रस भर गया है। जैसे कि कभी कभी अंदर रस नहीं भरता है, वाइट रह जाता है, वो नहीं है। आप देख सकते हो एकदम स्मूथ बनी है। तो इस होली पे मैंने बना ली है। आप भी इन रसमलाई का एंजॉय ज़रूर करें। और बहुत ही सरल तरीका है, ऐसे सरल तरीके से सारी रेसिपी बनाना बताऊंगी मैं। मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।